दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ घंटों से बिहार की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नेता केसी त्यागी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने केरल का दौरा रद्द करके दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है, क्या इससे ये संकेत दे रही है कि अब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने इस तरीके से जोरों शोरों में उठाना शुरू किया जैसे मानो कि वो लालू परिवार को गालियां देना शुरू कर दिया हो। क्या उनके संकेत उसी दिन से शुरू हो गए थे कि अब वो बीजेपी की तरफ चल पड़े हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने बताया था, जेडीयू के नेताओं का ये मानना है कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो एक ही साथ होना है बिहार में, और बिहार की जो 40 सीटें हैं उनपे बीजेपी का काफी रोल होगा। और हमने ये देखा था कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें जेडीयू ने जब एनडीए से गठबंधन किया था तो उसके 16 सांसद जीत के आए थे और वहीं आरजेडी के 0 सांसद पाने में वो उसका नुकसान हुआ। ऐसे में जेडीयू के नेताओं का ये मानना है कि एनडीए के साथ ही जाके चुनाव लड़ना हमारा फायदा है। लेकिन अब इस पहल के साथ क्या बीजेपी तैयार होगी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं का अभी तक ये कहना रहा है कि हम नीतीश को अंदर नहीं आने देंगे और नीतीश के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हैं। ऐसे में क्या नीतीश की जो राजनीति है वो एनडीए के साथ अपने मुद्दों के साथ जुड़ पाएगी, क्योंकि हमने ये शुरू से देखा है कि बीजेपी आज तक उसका कोई मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में नहीं हो पाया। तो इस बार ये भी आयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की जो नई सियासत होगी वो बीजेपी के मुख्यमंत्री से होगी। और ऐसे में अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उन्हें अपने इस पद की कुर्बानी देनी होगी। और इसी के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 24 या 48 घंटे बड़े अहम है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि कैसे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल चुके हैं और उनके बड़े नेता दिल्ली जा चुके हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है एनडीए के साथ बहुत ही जल्द ऐलान हो जाए चुनाव लड़ने का और एनडीए के साथ मुख्यमंत्री उसका भी दावेदार हो जाए। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरजेडी की राजनीति का क्या होगा। एक तरफ जहां तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अगर कांग्रेस को जोड़ दे तो 89 विधायक है उनके पास। ऐसे में अगर कुछ विधायक उनके साथ जुड़ जाते हैं, 8 से 9 या 10 की बात करें, तो बहुमत के आंकड़े को पा सकते हैं। तो क्या ये कवायद उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के कगार पे दिखाई दे रहे हैं? बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है, कि तेजस्वी की ताजपोशी होती है या नीतीश एनडीए के साथ खड़े होकर एक बार फिर चुनाव लड़ने की कवायद शुरू करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि हमने जब भी देखा है राजनीति में बीजेपी की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से, तो नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसकी क्रेडिबिलिटी वो कम होती चली जा रही है। एक समय में नीतीश कुमार की पार्टी के पास अच्छे विधायक होते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उनके पास सिर्फ कुछ 40 या 45 विधायक रह गए। और ऐसे में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं और वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके वोटरों का क्या होगा? क्या ये फायदा एनडीए को होता नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके जो वोटर हैं वो एनडीए के साथ हो जाएंगे और आने वाले समय में ये सिर्फ एनडीए को मजबूत करेगा? तो ऐसे में क्या ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा सवाल नहीं है कि आने वाले समय में जेडीयू के जो वोटर रहे हैं, जो इतने सालों से उसका साथ दिए हैं, उनका क्या होगा? एक तरफ राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं और वो अपने इस आक्रामक रूप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत है। और ठीक हम अगर बात माने तो ये लगा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर को उन्होंने ठुकरा दिया। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि इस बार वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में नीतीश का बाहर चले जाना और आम आदमी पार्टी भी कुछ इसी तरह रास्तों पे चल पड़ी है, तो उस इंडिया गठबंधन का क्या होगा जो बड़ी मजबूती के साथ एक समय में आया था और ये दिखाने का कोशिश किया था कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ता है तो बीजेपी 172 सीट पाने में बड़ी मुश्किल से उसके साथ दिक्कतें हो जाएंगी। सवाल बहुत हैं, आने वाले कुछ घंटे बड़े अहम हैं, देखने को मिलेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ
और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।